शीघ्रता से। क्यों? मेरे पास समय नहीं है। जितनी जल्दी मैं तुम्हें देख दूं, मेरा छुटकारा तुमसे हो जाए। चलिए प्रभु। सुबसी बसियो निश दिवस पुरी अयोध्या धाम, अभी तक तो में हमने कियो बहुत आराम, तेरी अब प्रेरणा और करें राजधानी अब अब प्रणाम करे राजधानी अब प्रणाम। अब तक कियो अन्न जल पानी सुख पायो महारानी, अब तक कियो अन्न जल तो सुख पायो महारानी, अब तक कियो अन्न जल तो सुख पायो महारानी। आज अयोध्यापुरी ते आज अयोध्यापुरी ते हमरो उठ गयो आज गानो बानी अब प्रणाम करे राजधानी अब प्रणाम मैया अब प्रणाम। हेलो, हाँ श्री राधे। हाँ साहब, ये 50 रुपया महेश अहरवार की साराज राजकुमारी भी मना कर दो। अब भी ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो जल्दी चलो। चलिए। ऋषिदेव बहुत प्रयास करते हैं उनका सत्य नष्ट करने के लिए, बार बार उन्हें पानी के लिए पूछते हैं। बड़ी तेज धूप पड़ रही है, बड़ी जोर से इनका गला भी सूख रहा है। इसे जल पिला देता हूं। यदि इसने जल भी पी लिया तो भी इसका धर्म नष्ट हो जाएगा। राजन देखो, मैं इतना कठोर नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं। मैं समझ सकता हूं इस समय गर्म तेज के कारण तुम्हारा कंठ सूख रहा है। जी प्रभु। तप रही है जमीन, पैलों में छाले हो रहे हैं। देखो, बड़ा सुंदर वृक्ष है। कुछ देर बैठ करके यहाँ आराम कर लो और लो, इस कमंडल में थोड़ा जल है, थोड़ा सा ग्रहण कर लो, उसके बाद में फिर चलना। हे स्वामी, हमें माफ करें। जब तक हम आपके कर्ज को नहीं चुका देते कुछ भी पान नहीं करेंगे स्वामी। अरे नहीं पीना तो मर जा, हट पीछे। मैं खत नहीं हूं, मैं तो कह रहा था कि पानी पी लेगा अच्छा रहेगा। बड़ा सत्य है। लेकिन रानी कभी महलों से कब कब निकली होगी तो रानी को रानी देखो, मैं समझता हूं बड़ी तपती धूप पड़ रही है, कंठ सूख रहा है। तुम्हारे पति ने जल पी लिया है, थोड़ा सा बचा है, इसमें तुम भी नहीं ऋषिराज, आप क्षमा करें। जब तक आपकी रकम नहीं चुकाएंगे जब तक हम जल नहीं पी सकती हैं। वाह, यदि पत्नी हो तो तारा जैसी, पति के साथ में इतना बड़ा त्याग, धन्य है रानी। ये बच्चा छोटा, इसे अभी धर्म की परिभाषा नहीं आती होगी। अगर इसने भी जल पी लिया तो भी धर्म नष्ट हो जाए। बेटा रोहित, इधर आ। कहिए रिसीवर। प्यास लगी है? हाँ। अच्छा ले बेटा, इसमें जल है और पानी। क्या माताजी ने भी पी लिया और पिताजी? लाइए तो।
मैंने तुझे दिया था कि जल पी ले, तूने तो कम वक्त मेरा कमंडल फाड़ दिया है? इसी प्रकार काशी नगरी में उनको पैदल घसीटते हुए लाते हैं। राजन, इस प्रकार तुम चलोगे तो कई दिन लग जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे। आंखें बंद करो, मैं काशी यही प्रकट किए देता हूं। जी प्रभु। बंद रख। एक आंख शरीर देना, नहीं तो फोड़ दूंगा तेरी आंख। कमंडल तो तोड़ दिया मेरा। बम बम विश्वनाथ, हर हर महादेव, भोलेनाथ। अब देखिए यहाँ काशी भोलेनाथ का दर्शन पंतरदा खंतोलो लाला। राजन, ये काशी है, काशी है। दर्शन करो और बैठ जाओ एक तरफ। तो काशी नगरी में आते ही राजा रानी, उनका पुत्र सभी शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी नगरी में आए हुए हैं। काशी के वासियों सुनो, ऐसे काशी बाजार में 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। एक पुरुष है, एक स्त्री है और एक बच्चा है। जिसको भी जिसकी आवश्यकता हो वो आकर के हमसे संपर्क कर ले। एक व्यक्ति का दाम 20 भार सोना है। सुनो सुनो सुनो, काशी के वासी सुनो, आपकी काशी में 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। जिनको जिसकी आवश्यकता है वो आके हमसे मिल ले। तो देखिए वहाँ काशी नगरी में एक कालू नाम का हरिजन आता है, जो कि कालू प्रतिदिन वहाँ की गलियों में साफ सफाई का कार्य किया करता था। लेकिन है बड़ा धनवान, क्योंकि धन तो भगवान किसी को भी दे सकते हैं। जब उसने ये घोषणा सुनी कि यहाँ कोई पुरुष स्त्री बिकने आए हैं तो उसे काम वाले की आवश्यकता है, जब उसने सुना तो वो चौंक गया। क्या करें, काशी नगरी में झाड़ू लगाते लगाते बहुत समय व्यतीत हो गया। अब तो झाड़ू भी नहीं लगती है। थक गए हो? कुछ उम्र का भी लिहाज है, थोड़ा उम्र भी ज्यादा हो गई। लेकिन यहाँ तो पुरुष और स्त्री सब बिकने आए हैं आपके बाजार में। अच्छा, तो कोई आदमी खरीद लो जो आपके कुछ। हाँ, हमें आदमी की जरूरत है ना। वो एक बाबा बेच रहा है, जाओ उनसे पता करो। अच्छा, कोई बाबा आए हैं काशी हाँ नगरी में? हाँ हाँ, अभी कहाँ पे मिलेंगे वो सामने ही आप चले जाओ, गली में दिखाई दे जाएंगे। ओ बाबा, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बोल बाबा, तुम क्या बेचने आए हो? ये 3 मनुष्य बेच रहा हूं मैं। अच्छा, हाँ, तुझे चाहिए? हमको चाहिए। एक का मोल 20 बार सोना है। सोना ला और बंदा ले जा। 20 भार सोना। मुंह क्यों फाड़ रहा है? अरे मुंह फट जाता है ना। 20 भार, 20 भार सोना एक हाँ, का। एक का। ठीक है, हम जरा बात कर सकते हैं कुछ? करो। स्वामी, हम आपको खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। ऐसा आपके ऊपर कौन सा संकट आ गया, कौन सी मजबूरी आ गई जो कि आप काशी नगरी में बिकने आए हैं? भैया ये सब आप ना पूछें। आपको हमारी जरूरत है तो आप हमें खरीद सकते हो भैया कालू। और तू ले ले कालू मोल, हमें मोल ले लो तुम। कि माया फिर गई राम की।
तू ले ले कालू बोलो ओ माया फिर गई राम की, तू ले ले कालू बोलो ओ ले ले। और कालू मोल मोकू ले लीजे और मन में तनक न शंका कीजे, और 20 बार सोनो दे दीजे, चिंता मत करियो काम की, तू ले ले कालू ये माया फिर गई राम की, तू ले ले कालू बोलो माया फिर गई राम की, तू ले ले कालू मोल। भैया 20 बार सोना बाबा के लिए देना है और हम आपके साथ चलते हैं, जो भी कार्य आप हमसे कराओगे करेंगे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए किसी भी बात की। ए सुनो, हाँ हो गई बात, पसंद है हाँ पसंद है तो 20 बार सोना लाओ। अभी लाते हैं। लाते हैं क्या मतलब है? अरे हमका साथ में लेके थोड़ी घूमते झाड़ू लगाते 20 बार सोमरन तो घर में रखते हैं ना। देख तेरे पास में थोड़ा सा समय है, अगर तू पहले आ गया तो तुझे मिल जाएगा, नहीं तो कोई आ गया तो उसे बेच दूंगा मैं। बाबा काशी नगरी का मैतर हूँ, जाति से कालू मेरा नाम है। फिर मैं क्या करूं? आप किसी को भी बोल देना ये मेरा है, कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि पहले मैंने खरीदा है। रही बात 20 बार सोने की, अभी तुरंत लाके देता हूँ। तो खरीदेगा तब ना, तब मेरे को मूल देगा इसका। अभी लाके देता हूँ, बस ये किसी और को नहीं जाना चाहिए। लेके आ जल्दी से। आ गया खरीदने। तो देखिए अभी तो बड़ी कठिन परीक्षा चल रही है। और सुनो सुनो सुनो, काशी के वासी सुनो, आपकी काशी में 3 प्राणी बिकने आए हैं। एक पुरुष है, एक स्त्री है, एक बच्चा है। जिसको जिसकी आवश्यकता है वो शीघ्र ले जाए, वरना फिर नहीं मिलेंगे। तो देखिए वही उसी समय वहाँ जो बाजार में जो वेश्या नारी होती हैं उन्हें भी स्त्री की आवश्यकता है। तो गणका जो है वो भी सुनती है और आ रही है वो भन बनाती हुई। चलना चाहिए। अभी अभी हमने आवाज सुनी है कि हमारी काशी नगरी में कोई स्त्री और पुरुष यहाँ बिकने के लिए आए हैं, तो हम पुरुष का तो करेंगे क्या, क्योंकि हम तवायफ हैं। तो हमको तो स्त्री चाहिए, हम तो स्त्री को ही ले लेंगे। चलना चाहिए। महात्मा जी प्रणाम। हाँ ठीक है, बोलो क्या काम? अरे आपको काम की नहीं पता है, लेकिन आप यहाँ जो आए हो, आप यहाँ कैसे बैठे हो? हमने सुना है कि यहाँ कोई स्त्री बिकने के लिए आई है। हाँ है ना। ए तारा, खड़े हो के आओ। जरा हमको दिखाइए वो कैसी है, हमारे काम लायक है या नहीं। देखो ये है। ओहो, इसकी आंख में तो टोना है, टोना। तभी तो इसका 20 बार सोना है, सोना। अरे चाहे 20 बार सोना हो, चाहे 30 बार हो, मेरे पास सोने चांदी की कसर नहीं है, बहुत है। लेकिन जो चीज मुझको पसंद आ गई है वो मुझको लेके जानी है। अच्छा जगन्नाथ, तुम्हें चाहिए? हाँ हमें तो 20 बार सोना लाओ और इसे ले जाओ। ठीक है, मैं लेके आ रही हूँ। अरे जो आता है वो लेके आ रहा हूँ, लेके आ रही। अरे तो लेके आया ना चाहिए ना पहले। तो देखिए यहाँ उन तीनों के मन में बड़ी भावनाएं जागृत हो रही हैं कि हे भगवान, मैं कहीं बेश्या के घर ना चली जाऊं, मेरे से पहले मेरे पति का बिकना ना होना चाहिए। पति सोचता है कि मेरी पत्नी मेरे होते हुए ना बिके। तुम्हारा सत्यानाश जाए, बाबा होकर के तुमको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। एक पतिव्रता स्त्री को
और किसके लिए दे रहे हो? किसके लिए दे रहे हैं? वैश्या के लिए। फिर मेरा सामान मैं वैश्या को दूं या किसी धनवान को दूं या निर्धन को? तू होता कौन है रे? हम होता कौन है? कौन है तू? हम कौन है? कौन है तू? हम ब्राह्मण हैं। तो फिर मैं क्या चाट डालू? इनको हम खरीदेंगे। तो खरीदेंगे तो 40 बार सोना ला। 40 बार? 40 बार। ठीक है, ठीक है, हम लेके आ रहे हैं। तो लेके आना। कम जो आता है आ रहे हैं लेकर के। हे स्वामी, मुझे क्षमा करना, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकी और आज सेवा के समय मैं अपने पुत्र को लेके और ब्राह्मण देव के साथ जा रही हूं। अब तो सिर्फ आपकी आज्ञा की जरूरत है मुझे। तारा चरण कमल की आज से सेवा छूटी नाथ, आर्य पुत्र आयुष मिले, मैं जाऊं विप्र के साथ। मैं आज आपको छोड़ के जा रही हूं, मैं जाऊं विप्र के साथ। प्रणाम लीजिए, अंतिम प्रणाम अपनी दादा। तारा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है तारा। ये तो मिलना और बिछड़ना सब विधाता के हाथ में है। जाइए जाइए तारा, जाओ। और कड़ी कड़ी अपनी छाती है, मिलना और बिछड़ना सब प्रारब्ध कराती है। मिलना और बिछड़ना सब प्रारब्ध कराती है। ये तो संसार की रीत है तारा, आज नहीं तो कल बिछड़ना तो होता ही है, हैं? कोई बात नहीं है, इतना है कि समय से पहले बिछड़ रहे हैं और ये सब विधाता के हाथ में है तारा। ले जाओ पुत्र को, ले जाओ, जाओ। पिताजी, मैं भी आपको छोड़ करके जा रहा हूँ। दंडवत लीजिए चरणों में सर झुकाता हूँ, दंडवत लीजिए चरणों में सर झुकाता हूँ। छोड़ के सेवा समय आपको मैं जाता हूँ, छोड़ के सेवा समय आपको मैं जाता हूँ। दंडवत लीजिए चरणों में सर झुकाता हूँ। तारा, ले जाओ पुत्र को तारा। क्यों इतना मोह बढ़ा रही हो? जाओ जाओ तारा, जाओ। ये रोना धोना लाओ, मान लाओ, इधर रखो। बाबा, ये नीचे रखने की चीज नहीं है वैसे। अरे रख, तू कम मखा शुद्ध करूं पहले, रख इधर। यानी ये शुद्ध हो जाएगा। अरे दूर से वही रख दे, इधर नहीं आना नजदीक में, रख उधर। अरे बाबा, काशी में सब शुद्धि होता है। अरे रख कम मखा उधर, अशुद्ध हो जाएगा ये। ए हरिया, तू इसके साथ में जा। स्वामी, आपका ऋण पूरा हो गया? हाँ, ठीक है, मेरे कर से तुम मुक्त हुए। ठीक है स्वामी। ले जा इसे। चलो मालिक। अच्छा, ये हमारे हो गए, कोई बात नहीं हरिया। बेशक मैं चांडाल हूँ, ऊंच नीच का ज्ञान दिखने ना दूंगा, सत्य तेरा सत्य धर्म ईमान। किसी भी बात की चिंता मत करना हरिया। ठीक है। और मैं मेरा तुम्हें कोई- एक दुकान बता देता हूँ, वहां से अपने लिए पावर गुड़ और पावर सत्तू और एक
घड़ा जो कि तुम्हें गंगा जी से रोजाना भर के मेरे लिए लाना है जी। और काशी नगरी में झाड़ू लगानी है ठीक है। और अपने भोजन की व्यवस्था सेठ जी से सामान ले लेना, खुद बना के खाना हिसाब में कर दूंगा। ठीक है मालिक, ऐसा ही होगा। देखिए कालू ने बड़ी अच्छी व्यवस्था हरिश्चंद्र की किसी प्रकार हमारे कारण आपके धर्म को चोट ना पहुंचे, इसलिए उनकी व्यवस्था की। यहाँ गंगा से जल लाने का उनको कार्य भी बता दिया, और जो माता के साथ जो पुत्र गया है उनके जो पंडित जी हैं वो उन्हें पूजा के लिए पुष्प और गंगा जल मंगवाते हैं उनसे। वाह वाह रे वाह हरिश्चंद्र, इतना कष्ट मिलने के बाद भी अपने सत्य पर टिका है। खैर कोई बात नहीं, और चलता हूं आगे। तो जब इस प्रकार हरिश्चंद्र अपने कार्य में लग गए, इधर जो ब्राह्मण देव है उन्होंने भी बताया बेटी तारा को कि तुम्हें भी गंगा जी से जल लेके आना है और पुत्र फूल लेकर के आया करेगा भगवान की पूजा के लिए। मेरे मालिक का हुक्म है, एक घड़ा गंगा जी पे से जल भर के और द्वारे पे रख के आता हूँ। लेकिन ये हरिश्चंद्र जब प्रतिदिन भोजन के लिए बैठता है तो उस समय इनसे दरिद्र नारायण आकर के भोजन को ले जाते हैं मांग कर। ऐसे कई दिन बीत गए, इसलिए हरिश्चंद्र को विशेष कमजोरी आ गई, क्योंकि कुछ खा पी नहीं पा रहा है और दुबला पतला शरीर हो गया, और गंगा जी से जल भरने के लिए जा रहे हैं। ये मेरे मालिक की आज्ञा हुई है, जल लेके आती हूँ। अब यहाँ हरिश्चंद्र को काफी देर हो गई, वो अपना गढ़ा उठा नहीं पा रहा है, और उसी समय वहाँ तारावती भी पहुँच जाती है। ये क्या? ये तो मुझे मेरे स्वामी लग रहे हैं। स्वामी, तारा, स्वामी। तारा तू क्या तू जल लेने आई है तारा? हाँ स्वामी, मैं अपने मालिक के लिए जल लेने के लिए आई हूँ पूजा के लिए। आप किस लिए आए हो? तारा, मैं भी मेरे मालिक के लिए जल लेने आया हूँ। एक घड़ा नित्य प्रतिदिन गंगा जी पे से ले जाता हूँ और अपने मालिक के द्वारे पे रख के आता हूँ। तारा, बहुत समय व्यतीत हो गया है, इधर उधर देख रहा हूँ, कोई दिखाई नहीं देता। तारा, एक घड़ा उठा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा सहारा लगाओगी, उठवाओगी घड़ा को? तारा, अरे सुन नार हमरी, तारा क्या सोच रही हो? सुन नार हमरी, तनक सहारा दे, उठा दे गगरी। सुन नारे हमरी, तनक सहारो उठवा दे गगड़ी। तनक की सहारो ना दो, सुन लो सही, सातों मेरो घट जाए वो छुअत गगरी। नार हमरी, तारा, हो नारी की कली, साते भमर का नाता तोड़ चली। अचक चली कहाँ अचक चली, साधु भमर का नाता तोड़ चली। तारा,
अरे तुम्हारा ये धर्म नहीं घटेगा तारा, एक बारी घड़ा मेरे शीश पे रखवा दो तारा। नहीं नहीं स्वामी, आप ये कैसी आज्ञा दे रहे हैं? मैं एक ब्राह्मण देव का जल भरने के लिए आई हूं और आप एक डोम की यहाँ नौकरी कर रहे हो, तो बताओ। हाँ, मैं आपको एक उपाय बता सकती हूँ। आप जल में चले जाओ अंदर। जब आप जल में अंदर चले जाओगे तो ये आपका घड़ा अपने आप ही आपके शीश पर आ जाएगा। थोड़ा अंदर चले जाओ। ठीक है तारा, मैं याद रखूंगा आपके इस वचन को। ठीक है। अरे मुख मोड़ चली, मुख मोड़ चली, कहाँ अचक चली, सात भमर का नाता तोड़ चली। जमाने मालिक, हरिश्चंद्र जी उस मटका को उठा नहीं पा रहे हैं और वो दरवाजे तक आते आते में अपना बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं और वो गिर जाते हैं। हरिया, क्या हुआ तुझे? भोजन नहीं मिलता है खाने के लिए, जो कि रोजाना एक घड़ा फोड़ेगा तो मेरा क्या होगा? आज से तुम पे ये काम नहीं होगा जल भरने का। आज से तुम्हारी हम नौकरी लगाए दिए देते हैं। तुम जाओ शमशान में। क्या करना होगा? अभी बताता हूं तुम्हें क्या क्या करना है वहां जाके। आज से ये काम बंद तुम्हारा। जो भी कार्य करना हो आप मुझे बताइए, मैं शमशान पर रहूंगा मालिक। ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार उन्हें जो भी खाने को मिलता है उसे दरिद्र नारायण प्रतिदिन मांग के ले जाते हैं और इसलिए हरिश्चंद्र बहुत ही कमजोर हो गए। बेटा रोहतास,